अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर शुरू करने से पहले एक दो आपसे गुजारिशात। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं और आप लोग घरों में बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ कोरोना प्रॉब्लम। तो घर पे आप पे किसी का प्रेशर नहीं है। अब आप लोग जमात है, ना तो पेरेंट्स आपको बात पीट सकते हैं, ना किसी किस्म का और वो प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं, ना ही आपको टीचर्स का कोई खौफ है, ना ही कोई हाजिर वगैरह है। तो ये आपकी इनर स्पिरिट काम करेगी, अंदरूनी जोश और जज्बा है तो आप ग्रो भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे, आगे आप बढ़ेंगे। और ये कंपटीशन का दौर है, आप अपने अंदर टैलेंट डेवलप करेंगे तो फिर आप दुनिया के साथ चल सकते हैं, वरना पीछे रह जाएंगे, आप कोई आपसे नहीं पूछेगा। ये दिस इज एन एज ऑफ कंपटीशन। ये तब आप सर्वाइव कर सकते हैं जब आप अपने अंदर टैलेंट डेवलप करेंगे। तो क्लास जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के दौरान आपने सोना नहीं है, एक्टिव होकर बैठना है, अटेंटिवली लेक्चर को सुनना है, फिर उसी दिन इसको तैयार कर लेना है। और जहाँ पे आप कोई डिफ़िकल्टीज फेस करें वो कमेंट्स की सूरत में आपने बता दी है। आइए अब लेक्चर का आगाज करते हैं। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 6 एंड टुडेज टॉपिक इज कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे लिए कई तरह से नुकसानदेह है। ये हमारी जो फूड है उसको स्पैल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, सनती अशाया हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कंट्रोल इज नेसेसरी इन होम्स, इंडस्ट्रीज एंड इन मेडिकल फील्ड्स। घरों पे भी बैक्टीरिया को कंट्रोल करना जरूरी है, इंडस्ट्रीज में बैक्टीरिया को कंट्रोल करना जरूरी है, और इसी तरीके से मेडिकल के शोबे में भी इसको कंट्रोल करना जरूरी है। बैक्टीरिया को हम कंट्रोल करेंगे तो इस तरीके से हम डिजीजेस का इलाज कर सकते हैं और डिजीजेस की रोकथाम कर सकते हैं। बाय कंट्रोलिंग बैक्टीरिया वी कैन प्रिवेंट डिजीजेस एंड वी कैन ट्रीट डिजीजेस एंड वी कैन आल्सो प्रिवेंट स्पैलेज ऑफ फूड, डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड। खुराक को तबाह होने से हम बचा सकते हैं, और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, सनती चीज़ें हैं, उनको भी हम सेव कर सकते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करके। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के दो बड़े मेथड्स हैं, एक फिजिकल मेथड और दूसरे केमिकल मेथड। तो फर्स्टली वी आर टेकिंग फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में हम फिजिकल एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, और फिजिकल एजेंट्स में स्टीम, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम इन फिजिकल एजेंट्स को हम इस्तेमाल करके वी कैन ब्रिंग स्टीरिलाइजेशन। स्टीरिलाइजेशन क्या है? द यूज ऑफ फिजिकल एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज स्टीरिलाइजेशन। एक दफा फिर डेफिनेशन सुन लो। द यूज ऑफ फिजिकल एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज स्टीरिलाइजेशन। या स्टीरिलाइजेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। तमाम किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, दिस इज स्टीरिलाइजेशन। फॉर स्टीरिलाइजेशन वी कैन यूज डिफरेंट मेथड्स। नंबर 1 इज हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इज यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स। जो माइक्रोबायोलॉजी की लैबोरेटरीज हैं वहां पे हाई टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजिकल लफ्ज़ है माइक्रोबायोलॉजी से, और आप माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन जानते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन व्हिच वी स्टडी माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। सो हाई टेम्परेचर इज यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स। अब ये हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया को कैसे किल करता है? हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, और जब एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इससे बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अपसेट हो जाती हैं और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं।
हाई टेम्परेचर में एक तो हम मॉइस्ट हीट इस्तेमाल करते हैं, दूसरे ड्राई हीट इस्तेमाल करते हैं। मॉइस्ट हीट में हम स्टीम इस्तेमाल करते हैं। मॉइस्ट हीट बैक्टीरिया को कैसे किल करती है? मॉइस्ट हीट कॉजेज कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। कोएगुलेशन का मतलब है मुंजमद कर देना, जमा देना। तो ये मॉइस्ट हीट प्रोटीन को कोएगुलेट करेगी। एंजाइम भी प्रोटीन के बने हुए हैं, तो प्रोटीन सारी इनएक्टिव हो जाएगी, और प्रोटीन्स और एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगी। और ड्राई हीट में हम ड्राई एयर इस्तेमाल करते हैं। इन ड्राई हीट वी यूज ड्राई एयर। ड्राई एयर कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कीमियाई अज्जा डिस्ट्रॉय हो जाए तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? वो रेडिएशन जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पेश ना आए, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। द रेडिएशन विच डोंट नीड एनी मीडियम फॉर देयर ट्रैवलिंग आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ऐसी रेडिएशन इस्तेमाल की जाती है जिनकी वेवलेंथ 300 nm यानी 300 नैनोमीटर से कम हो। मिसाल के तौर पर गैमा रेज इस्तेमाल की जाती हैं इन ऑर्डर टू किल बैक्टीरिया। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन मेथड। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हीट सेंसिटिव हैं, हीट के लिए हसास होती हैं। मिसाल के तौर पर एंटीबायोटिक्स है, सीरा है और हार्मोन्स हैं। सीरा क्या होते हैं? ब्लड के आप जानते हैं दो कंपोनेंट्स हैं, एक ब्लड का लिक्विड पार्ट है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, दूसरे ब्लड सेल्स हैं। वो जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, उसमें ब्लड क्लॉट करने वाली प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। अगर हम उन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को प्लाज्मा से माइनस कर दें तो बाकी का हिस्सा बढ़ता है, उसको हम सीरम कहते हैं। लफ्ज़ सीरम सिंगुलर है और सीरा प्लूरल है। एंटीबायोटिक, सीरा, हार्मोन्स और हीट सेंसिटिव, इनको हम हीट करके बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि इससे ये चीजें डैमेज हो जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड में मेम्ब्रेन फिल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी इसमें सिंथेटिक मेम्ब्रेन होती हैं, खास मटेरियल से मेम्ब्रेन को तैयार किया जाता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स में से बैक्टीरिया गुजर नहीं सकते, इस तरीके से बैक्टीरिया को रिमूव कर दिया जाता है। जिस चीज को हमने बचाना हो वहां से रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट मेन मेथड है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में हम एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेप्टिक्स क्या है? वो केमिकल जो लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल होते हैं बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, किल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उनको हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। एंटीसेप्टिक्स आर दोज केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज। दूसरे डिसइंफेक्टेंट्स, डिसइंफेक्टेंट्स वो केमिकल्स हैं जो नॉन लिविंग मटेरियल पर इस्तेमाल होते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स आर दोज केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटेरियल। एग्जांपल्स ऑफ disinfectants or halogens, phenols, H2O2 that is hydrogen peroxide, alcohol, potassium permanganate and formaldehyde. These are examples of disinfectants. तीसरे जो केमिकल्स हैं they are chemotherapeutic agents. कीमो जैसा के नाम से है, केमिकल से है, और थेराप्यूटिक थेरापी से है यानी ट्रीटमेंट। तो ये जो केमिकल्स हैं ये हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स है, तो ये सल्फोनामाइड है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। तो हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन आवर डिफेंस सिस्टम, और इस तरीके से बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाता है। अब ये फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये बैक्टीरिया को किल कैसे करते हैं, का मैकेनिज्म काम करने में क्या है? मैकेनिज्म तरीके का एक है माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट। इसमें यह है कि ये जो एजेंट्स हैं दे किल बैक्टीरिया इमीडिएटली, बैक्टीरिया को फौरी तौर पर ये मार देते हैं। दूसरे है माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट, इट इनहिबिट्स रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन को ये रोक देते हैं। रिप्रोडक्शन नहीं होगी
पहले वाले बैक्टीरिया मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नए प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो इस तरीके से बैक्टीरियल पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। और ये जो एजेंट्स हैं दे कॉज माल फंक्शनिंग इन सेल वॉल। माल फंक्शनिंग का मतलब है ठीक तरीके से काम न करना। बैक्टीरिया की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मौजूद एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड ये ठीक तरीके से काम नहीं करते, ये केमिकल्स खत्म हो जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए दो मेन मेथड्स, फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में स्टीरिलाइजेशन में हाई टेम्परेचर और नॉइज हीट, ड्राई हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फिल्ट्रेशन। और केमिकल मेथड में फिर आगे तीन तरीके, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। एंड पे डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को मजीद इम्प्रूव करने के लिए अपनी कीमती सजेशन भी दें। विद दिस, अल्लाह हाफिज़।